चलिए आप सभी का अपना कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। और हो चुका रणआकाश का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर। ठीक है, यही आशा के साथ कि आप लोगों को पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज देखने हम लोगों को क्या विद्युत प्रतिरोध। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 2। क्या देख रहे हैं? विद्युत धारा। बहुत सारा पूरा विद्युत धारा के बारे में पता चल गया, धारा कैसे प्रवाहित होता है। अब उसके बाद देखना है क्या विद्युत प्रतिरोध। ठीक है क्या? तो आज से हम लोग प्रतिरोध के क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टी आएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, तो सिंपल सा पहले देख लेते हैं विद्युत प्रतिरोध। मैं बोला था किसी भी चीज में जाता हूँ उसका नाम ही पहले पता होना चाहिए कि प्रतिरोध की क्या होता है। ठीक, तो नाम से देखेंगे कि प्रतिरोध, रोध, अवरोध मिल रहा है। प्रतिरोध में हम लोगों को मिलेगा अवरोध, एक मिला अवरोध। तो किसका आना चाहिए? अवरोध। सवाल ये आएगा तो किसका अवरोध करेगा और कौन करेगा। ठीक, तो अवरोध होगा तो कोई तो करेगा। जैसे कि मैं अगर मेरे कोचिंग क्लास में कोई आएंगे तो क्या करेंगे, अगर दूसरे सब्जेक्ट का होगा तो उसका अवरोध करूंगा, मैं विरोध करूंगा उसके, कि आप नहीं आ सकते, आप फिजिक्स का क्लास है तो यही बोलूंगा। उसी प्रकार क्या करेगा, वो अवरोध करेगा। तो किसका करेगा? देखो सामने में लिखा है विद्युत। विद्युत मतलब क्या? धारा। धारा का करेगा। यहाँ पास किसका विरोध करेगा? धारा का। लेकिन कौन करेगा? कौन करेगा? हाँ, तो हम लोग विद्युत किसमें प्रवाहित होता है? चालक में। विद्युत किसमें प्रवाहित होता है? चालक। तो विरोध कौन करना चाहेगा? चालक। कौन करेगा? चालक। तो देखो ये तो चालक क्या कर रहे हैं? अवरोध कर रहे हैं। प्रतिरोध उसमें अवरोध उत्पन्न कर रहा है। देखो, तो मैं अगर किसी को मना करता हूँ तो ये मेरा गुण है, क्या प्रॉपर्टी है, मेरा गुण धर्म है? उसी प्रकार चालक का एक क्या है, उसका गुण है। क्या है? उसका एक गुण है। वो क्या करता है? चालक अपने में से धारा का क्या करता है? विरोध करता है। उसमें क्या करता है? अवरोध उत्पन्न कर देता है। तो इस गुण को क्या बोलेंगे? चालक का प्रतिरोध। क्लियर है क्या? अब इसी को अगर परिभाषा के जैसे बनाना चाहें तो किसी चालक में धारा प्रवाह का क्या करे? विरोध करे, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? तो ये हो गया उसके परिभाषा। 10वीं तक हम लोग ये जानते हैं कि धारा प्रवाह का विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नया परिभाषा। अब 12वीं में क्या जाने, हम लोग खेलना आना चाहिए कि कितने प्रकार से। तो एक तो वो हो गया, आप लोग उससे उस तरीके से भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका हम लोगों का आता है ओम के नियम। किससे आता है? ओम का नियम में जानते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू क्या? I। तो V इक्वल टू क्या हो जाता था? R I। इसलिए क्या हुआ था? दिस इम्प्लाइज क्या? R इक्वल टू क्या? V अपॉन I। यही जानते थे क्या? V अपॉन क्या था? I। तो यहाँ पास क्या था? V क्या था? चालक पर के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, जिसके कारण उसमें प्रवाहित धारा आई था। यही था। तो यहाँ पास क्या कर सकते हैं? किसी चालक में क्या लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित आगे धारा की अनुपात को क्या बोलेंगे? उस चालक का प्रतिरोध। क्लियर है क्या? दूसरा परिभाषा सस्ता सुंदर टिकाऊ, जो जानते हो उससे। क्या? किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। क्लियर है क्या? इस प्रकार से आप लोग आसान तरीके में प्रतिरोध का परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा अब देखेंगे, प्रतिरोध में चल रहे हैं तो अब देख लेते हैं इसका क्या? मात्रा। क्या देख लेते हैं? मात्रा। मात्रक बनाना भी आसान हो जाएगा। तो मात्रक किसका देख रहे हैं? R का मात्रक। R का मात्रक, तो R का मात्रक किसका किसका? V का मात्रक। V का मात्रक बटे क्या हो जाएगा? I का मात्रक। इसका मात्रक I का मात्रक। तो V का मात्रक क्या होता है? V क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक बताया था वोल्ट, बताया गया था। इसका होता है क्या? वोल्ट प्रति। I क्या है? धारा है। तो धारा का मात्रा क्या? एम्पियर। इस प्रकार से हम लोगों का किसका प्रतिरोध का मात्रा क्या निकल जाता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। और इसी वोल्ट प्रति एम्पियर को एक नया नाम दिया जाता है क्या? ओम। क्या बोला जाता है? ओम। तो किसका? विद्युत प्रतिरोध का या प्रतिरोध का मात्रा क्या हो जाता है? ओम। इसको एक सुंदर सा प्रतीक इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया क्या हम लोगों का विद्युत प्रतिरोध और उसका मात्रा। कई कई जगह आप लोगों को और मिलेगा, इसी ओम को 1/म्यू भी बोलते हैं, क्या म्यू बोलते हैं, या कई जगह इसी को 1/ क्या बोलते हैं, साइमन, क्या बोलते हैं, साइमन। तो ये भी इसका क्या है, प्रतिरोध का मात्रा है। क्लियर है क्या? अगर कहीं पास रहे, अगर कंपटीशन एग्जाम में दिलाते हो तो प्रतिरोध का मात्रा करके आया और 4 ऑप्शन में अगर ओम नहीं हो और इन दोनों में से कोई एक हो तो आप लोगों का इनमें से कोई नहीं करना है, इन दोनों में से किसी एक को करना है। अधिकतर बच्चे ये बात जानते हैं कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ये नहीं जानते 1/म्यू भी होता है, 1/साइमन होता है। तो अगर ये दिया रहे, ये नहीं दिया रहे, तो वो लोग क्या बोलेंगे, ओम नहीं है, मतलब क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, उसमें टिक लगा कर आएंगे तो वो ऐसा नहीं है, ये भी इसका क्या है, मात्रा है। क्लियर है क्या? तो अब क्या हो गया, इसका परिभाषा भी हो गया, मात्रा भी हो गया। अब क्या देखना है हम लोगों को, विमीय सूत्र। चलिए विमीय सूत्र बनाना सिखाया क्या? तो बहुत दिन हो गया, सीधा डायरेक्ट कर रहे थे, आज इसका पूरा विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र तो थोड़ा सा खिलाऊंगा, इधर खिलाते हैं, इधर मिलते हैं। तो विमीय सूत्र क्या, MLT/A, इसके जो उचित घात होगा, जो व्यंजक बनेगा, वो जो सूत्र बनेगा, उसी को इसका क्या बोलते हैं, विमीय सूत्र। तो कितना घात आएगा उसको इधर कर लेते हैं, खेल लेते हैं, फिर यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो किसका विमीय सूत्र होगा, ये प्रतिरोध करेंगे। चलिए खिलाएं क्या, कितने में आ जाएगा, इधर तो कैसे कर लूँ, रहने देते, ठीक है। चलिए तो किसका मात्रा, आर का विमीय सूत्र। तो आर का विमीय सूत्र किसका विमीय सूत्र, V का विमीय सूत्र, I का। तो V का मतलब क्या है, V क्या है, विभवांतर, विभव है, तो V/I लिख देते हैं पहले। चलिए तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पास तोड़ना होता है, मूल राशि का हम लोगों को पता है क्या, विमीय सूत्र। तो ये सभी राशि को, व्युत्पन्न राशि को पहले मूल राशि में सभी को तोड़ दो। जब तक मूल राशि में नहीं टूटता तब तक नहीं बनेगा। अगर डायरेक्ट याद है तभी बनेगा, और अगर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले उसको किस में तोड़ दो, मूल राशि में तोड़ दो, अपने आप बनेगा। ठीक, तो यहाँ पास हम लोग देखेंगे तो विभव जो है या विभवांतर वो मूल राशि नहीं है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पास नीचे में देखे हैं तो धारा एक क्या है, मूल राशि है। तो जो मूल राशि है उसको दूसरे कलर से मैं डिब्बा बना दे सकता हूँ, ऐसे में उसको तोड़ना है। ठीक, तो विभव क्या है, मतलब क्या है वो, व्युत्पन्न राशि, उसको मूल राशि में तोड़ना। तो विभव के बारे में बताया था, V= क्या होता है, W/Q होता है क्या, किसी अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव। यही जानते थे क्या? तो इससे क्या निकलेगा, W/Q। तो चलो उसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, V की जगह क्या हो जाएगा, W/Q अपॉन क्या हो गया, I। इसको अगर आगे लिखेंगे तो W/ क्या हो जाएगा, Q/I हो जाएगा क्या। अब क्या क्या मिला हम लोगों को, कार्य है क्या, हाँ वो I पर नहीं जाएगा, कौन है, ये नहीं जाएगा, ये नीचे बस आएगा, देखो जी सर, इसके जो नीचे में रहता है ना वो जाता है ऊपर, ये तो इसके साथ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या देखना है, फिर से देखना है। तो हम लोगों को क्या बस मिला, अभी फिर धारा भी मिला, धारा बस ही मिला। आवेश को भी तोड़ना, आवेश मूल राशि है क्या, नहीं है, आवेश मूल राशि है क्या, क्या कार्य है क्या, नहीं। तो दोनों को फिर तोड़ते हैं। तो कार्य क्या होता है, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो ये W की जगह क्या हो जाएगा, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन को मैं कर रहे हैं D हो गया क्या, बटे क्या हो जाएगा, आवेश। क्यों, तो अभी विद्युत धारा में पढ़ रहे थे, आवेश प्रवाह की दर Q/T, यही पढ़ रहे थे। तो Q का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, I/T = क्या हो जाएगा, Q। इसलिए इस Q के जगह अब मैं कितना कर देता हूँ, I/T कर देते हैं, पहले से क्या है, I है क्या। चलिए अब कौन कौन सा मूल राशि मिल गया हम लोगों को, ये देखें। तो विस्थापन का अर्थ किससे होता है, दूरी से होता है। तो ये भी क्या हो गया, आप लोगों का मूल राशि मिल गया, साथ ही साथ धारा मिल गया, ये समय मिल गया, ये भी धारा मिल गया सभी। अब बचा क्या, बल बचा F। तो बल क्या होता है, बल क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल बराबर क्या जानते हैं, F = द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो इसके जगह F के जगह हम लोग क्या कर देते हैं, ma कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये MAD अपॉन क्या हो जाएगा, IT और क्या हो गया, I हो गया क्या, इतना कर लोगे।
फिर देखते हैं अब इसमें कौन कौन सा है। तो विस्थापन आप लोगों को क्या है, मूल राशि। इधर के नीचे का तीनों मूल राशि क्या है, द्रव्यमान आपका क्या है, मूल राशि। फिर से क्या बच गया, त्वरण। त्वरण क्या है, फिर से उसको तोड़ देते हैं। तो त्वरण क्या जानते हैं, वेग में परिवर्तन बटे समय, यही जानते हैं। वेग में परिवर्तन मतलब v/t, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, चलिए उसकी जगह करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, m, अब a की जगह क्या, v/t, और ये हो गया d, ये क्या है, i है, और पहले से क्या है t, और क्या है i है क्या, समझते चलना। अब फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा मूल राशि है, ठीक। तो कौन कौन सा, ये भी मूल राशि हो गया, द्रव्यमान भी हो गया, नीचे का तीनों हो गया। बचा क्या, वेग। वेग बस बचा। तो वेग क्या होता है, v = क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या, d/, क्या हो जाएगा, t। उसकी जगह अगर रखेंगे तो ये m हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, d/, क्या हो गया, t हो गया। अब पहले से क्या है, पहले से d है, इधर है i, और t, और क्या है i। अब देखो सभी टूट गया है क्या, विस्थापन भी हमारा क्या है, मूल राशि, ये भी हो गया मूल राशि, द्रव्यमान भी हो गया मूल राशि, धारा भी हो गया मूल राशि, समय भी हो गया क्या, मूल राशि। अच्छा 3 है ना, और ये धारा फिर से क्या हो गया, मूल राशि। इसको हल करते हैं तो द्रव्यमान कितना बार है, 1 बार है। ये दूरी विस्थापन कितने बार है, 2 बार है। बटा कितना, धारा कितने बार है, 2 बार है। समय कितने बार है, 3 बार है क्या। ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, md² i-2 और t⁻³ हो जाएगा क्या, ये क्या हो गया। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, विमीय सूत्र। तो m के पावर कितना है, 1। m क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान के पावर कितना हो गया, 1। l का यहाँ पास क्या रहता है, लंबाई। लंबाई यहाँ के पास कितना है, d। विस्थापन वाला कितना है, 2, इसलिए यहाँ पास कितना हो जाएगा, ये 2। समय है t, t के पावर कितना, -3, इसलिए कितना हो जाएगा, -3। धारा कितना है, -2, इसलिए एम्पियर कितना हो जाएगा, -2। इस प्रकार से आप लोगों का किसका, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या आ जाता है, ml² t-3 और a⁻²। ये हो गया आपका विमीय सूत्र। बहुत सारा भौतिक राशि आएगा, अगर रट्टा मारना चाहोगे तो नहीं मार पाओगे, ठीक है। कितने का याद रख पाओगे, तो इसलिए क्या होता है, बनाना सीखो, पूरा को तोड़ दो, उसके बाद ये विमीय सूत्र बन जाता है। इस प्रकार से पूरा में तोड़ देना, सब बनकर तैयार है, ठीक है। रफ फायर करोगे, बनाना अगर सीख जाओगे तो कोई भी दे दे, किसी भी भौतिक राशि दे दे, उसका क्या ज्ञात कर सकते हैं हम, विमीय सूत्र। एक बात और याद रखना कि विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है, अदिश राशि, ठीक है। प्रतिरोध के लिए दिशा का उपयोग करते हैं क्या, इस दिशा में प्रतिरोध रख रहे करके। मैं बोलूंगा कि आप कोई आएंगे तो इस दिशा में मैं अवरोध कर रहा हूँ, वो सीधा आएंगे तो किसी भी दिशा से आ जाए, मैं क्या उसका अवरोध बस करूंगा, विरोध बस करूंगा, यही होगा क्या। तो क्या है, प्रतिरोध क्या है, अदिश राशि है। तथा इसका प्रतीक चिन्ह जान लो, इसको कैसे दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं। प्रतीक चिन्ह कर देता हूँ, तो इसको दर्शाते हैं ये धड़कन वाला, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का प्रतिरोध का सिंबल। जिस प्रकार से किसका धारिता, किसका ये क्या होता है, संधारित्र या धारिता, हाँ संधारित्र का जो प्रतीक है वो उसी प्रकार किसका हो जाएगा, ये प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा, ठीक है क्या। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए विद्युत प्रतिरोध। क्लियर है क्या, कि ना, चलिए साफे, हाँ। चलिए अब हम लोग 1 ओम को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर 1 ओम को कर देता हूँ 1, तो इसको भी करना पड़ेगा 1 और इसको भी करना पड़ेगा 1। तो देखो 1 ओम का परिभाषित करते हैं किससे, इस सूत्र से। यदि किसी चालक में, ये वोल्ट है ना, सिरों के, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर जोड़ने पर उस चालक में 1 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो, तो उसमें चालक का प्रतिरोध रहेगा, उसको बोलेंगे 1 ओम। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर जोड़ने से उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो चालक के प्रतिरोध को क्या बोलेंगे, 1 ओम बोलेंगे। क्लियर है क्या। इस प्रकार 1 ओम भी क्या हो जाता है, खत्म। चलिए हम लोग 1 ओम को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर ओम है तो इसको कर देते हैं 1, इसको भी कर देते हैं 1 और इसको भी कर देते हैं 1। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 1 ओम का परिभाषा। देखो यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो, तो
चालक के प्रतिरोध को बोलेंगे 1 ओम। क्या बोला हूँ, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के प्रतिरोध को बोलेंगे 1 ओम। ठीक है। यस सर। चलिए, आप लोगों का पढ़ाई अच्छे से हो, आगे का पूरा समझ में आए, इसलिए पीछे का क्लास पूरा करना है। ठीक है, लेकिन वो मेहनत आप लोग करते नहीं। ठीक है, किस्मत के भरोसे बैठे हो, मैं पास हो जाऊंगा। तो एक चीज समझ लो, किस्मत के भरोसे बैठे रहने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो मेहनत रंग लाएगा। ऐसे बिना मेहनत किए तो कुछ नहीं मिलता है। यहाँ से खटिया पार्टी नहीं जाओगे, ये डे में नहीं जा सकते तुम बिना मेहनत करे। तो इसमें बहुत सागर से पार हो जाएगा, फिजिक्स से बहुत बड़ा है, इसलिए बताया जा रहा है। जिसको पढ़ा है उसको बस तो पढ़ कर आओ, आगे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आगे फिर पूरा क्लियर होगा भाई, मैं तो बता रहा हूँ। देखना, वो अगर सूत्र याद में पूरा ये प्रभावित करने वाले कारक बने। पुराने स्टूडेंट इसलिए उन लोगों को सरल लगेगा क्योंकि वो लोग आप ऐसे बना चुके हैं। पूरा प्रभावित करने वाला कारक कैसे करके उसको प्रभावित करें। ठीक है, तो अवसर था आप लोगों के लिए भी, जो लोग जिनको कुछ कारणवश गए तो उनका तो अलग है। जो लोग, कई लोग, मैं सुन रहा था पहले कि स्कूल खुलेगा तो जाएंगे, स्कूल खुलेगा तो जाएंगे। तो कैसे करोगे, स्कूल खुल गया तो अगर पूरा हो जाएगा तो मान लीजिए साल भर वही वाला स्कूल नहीं खुला, कोरोना काल के टाइम, तब क्या करें, डब्बा का डब्बा। वैसे प्रकार इस बार स्कूल नहीं खुला था तो डब्बा का डब्बा, अभी डब्बा थोड़ा भर रहा है। उन लोगों का अच्छा इसलिए भरा है क्योंकि वो जो गर्मी छुट्टी था ना, उसमें गर्मी छुट्टी नहीं मनाया। ठीक है, और उस सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह तपना भी पड़ा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे क्या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो पिछले क्लास से ही हम लोग प्रभावित करने वाले कारक जानेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रतिरोध R बराबर क्या जानते हैं, V/I। जानते हैं क्या R बराबर क्या जानते हैं, V/I। तो इससे पहले अगर मैं पीछे के क्लास में जाऊं तो सिद्ध कर रहे थे जब ओम का नियम, तो हम लोग ये देखे थे कि V/I इक्वल टू निकला था क्या, ml अपॉन निकला था क्या निकला था, m/e²। A क्या निकला था, टाउ निकला था क्या। तो इसमें क्या रखे थे, इसके जगह क्या रख दिए थे, R रख दिए थे। क्या ये दूसरा कर सकते हो, अगर V/I के बराबर इतना है तो यहाँ पर भी V/I है, इस V/I की जगह इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml अपॉन हो जाएगा n e के पावर 2। ये क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। चलिए, क्या देखना है हम लोगों को, प्रभावित करने वाले कारक। कितने जानते थे हम लोग। यहाँ पर देखिए, अभी तो ओम का नियम अभी भूल जाओ, फिलहाल के लिए क्या भूल जाते हैं, अभी ओम का नियम भूल जाए। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, m द्रव्यमान, l लंबाई, n क्या है, एक आंक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा, a क्या है आप लोगों का क्षेत्रफल, टाउ क्या है, स्थान। ठीक है, तो पहला बताता हूँ मैं क्या, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई। अब देखो लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो भी हो जाएगा। तो पहला इसको लेते हैं द्रव्यमान, क्योंकि एक द्रव्यमान एक तो फिक्स मान सकते हैं। अभी फिलहाल जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका तो भार क्या, प्रतिरोध ज्यादा होगा। लेकिन अभी चर्चा करते हैं किस पर, उसके लंबाई। तो चालक की क्या लंबाई, चालक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर लंबाई को, तो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या मिल रहा है, R इज प्रोपोर्शनल टू क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। मतलब क्या, धारा और किसके बीच में, लंबाई के बीच में कौन सा संबंध है, अनुक्रमानुपात। अनुक्रमानुपाती संबंध ये बोलता है यदि किसी का क्या, किसी को मैं बढ़ाता हूँ एक को तो दूसरा भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एक को घटाता हूँ तो दूसरा भी क्या होगा, घटेगा। तो देखते हैं, अगर हम लोग चालक की लंबाई में, तो लंबाई को बढ़ाऊंगा तो बढ़ गया, और क्या करूंगा, कम करूंगा तो कम। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं 2 नंबर में, यदि किसी चालक के लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ा, अगर लंबाई बढ़ गया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि यदि किसी चालक के लंबाई को पहले की तुलना में आधी कर दे या 1/3 कर दे या कुछ भी दे सकता है, मतलब छोटा बोल रहे हैं, तब उसके किस पर, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जब लंबाई कम हो जा रहा है तो उसका क्या, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है क्या। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा,
ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर बात करो ना, तो क्या हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्या होता है ये बता देता हूँ। अनुप्रस्थ तो ये हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसके मध्य संबंध देख रहे होंगे आप लोग क्या, r और इसके बीच व्युत्क्रमण। यहाँ पर दिख ये रहा है कि r इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, प्रोपोर्शनल टू 1/a है, ठीक है। जबकि क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, a है, ठीक है। क्या मतलब व्युत्क्रमानुपाती किसका है, a का, लेकिन अनुक्रमानुपाती किसका है, 1/a का। तो अगर कहीं पास लिखा रहे कि r अनुक्रमानुपाती होता है 1/a का, तो वो ठीक बोले हैं। यहाँ पास गलत लिखा है व्युत्क्रमानुपाती है का, तो मत बोलो, ठीक है। तो सभी तरह के इसके ध्यान। तो यहाँ पास एक दूसरा सवाल ये पूछते हैं, सीधा इसको ने पूछता, यदि किसी चालक की मोटाई को बढ़ा दिया जाए, किसको बढ़ा रहे हैं, मोटाई को बढ़ा दें, तो चालक के क्या प्रतिरोध